अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी नाज़रीन, आप सुबह हिदायत देख रहे हैं उज़मा अली जाफ़री के साथ। सबसे पहले जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और मज़म्मत भी करेंगे तो जो दो धमाके हुए मालकन एजेंसी में मस्जिदों पर और बाद नमाज जुम्मा, बल्कि नमाज जुम्मा से पहले ग़ालिबन ये धमाके हुए हैं, ये भी मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा है। बहरहाल 2 धमाके हुए मस्जिद में, बहुत ज़्यादा पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मस्जिद में इबादत करने वालों को इस तरह से शहीद कर रहे हैं। इन बेगुनाह लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है, समझ में नहीं आता। किससे सवाल करें भाई, अब तो तुम्हारे पसंद की हुकूमत भी आ गई है और अब भी धमाके हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बस हमारे मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार ये जो बेगुनाह खून की होली, खून बह रहा है किसी का भी हो, हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि एक मुसलमान का खून बह रहा है, इंसानियत का खून बह रहा है। हमें ये नहीं देखना कि वो शिया था, कि सुन्नी था, कि वहाबी था, कि बरेलवी था, वो जो भी था एक इंसान था। और बड़े अफसोस के साथ पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे उन धमाकों की। अभी अभी खबर दी है हमारे गिल साहब ने, बहुत ज़्यादा हमें अफसोस हुआ है। बढ़ते आगे, सबसे पहले जुम्मे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आप सबको। उसके बाद नमाज की टाइमिंग बताते हैं। लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज ज़ोहरैन है 12:57 पर 12:57 पर। नमाज मगरिबैन है 9:04 पर 9:04 पर। कल की नमाज फ़ज्र है 3:04 पर 3:04 पर। नमाज ज़ोहरैन है 12:57 पर। नमाज मगरिबैन है 9:04 पर। कल की नमाज फ़ज्र है 3:04 पर। ये थे नमाज के टाइमिंग। बढ़ते हैं छोटा अमल अजीम सवाब की तरफ। नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब में अब तक हम आपको बहुत सारे जो भी हमारे डेली रूटीन के मसले मसाइल होते हैं वो बताते आ रहे हैं, बयान करते आ रहे हैं। आज भी उसमें से एक मसला डिस्कस करेंगे, वही मसला जो हमारी जो है रोज़मर्रा की रूटीन का होता है। कुछ चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी कि रिस्क के लिए, परेशानी जो भी हो उसके लिए आपने क्या पढ़ना है। अभी उसी हवाले से बहुत हमें इसी हवाले से कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान भर से। आज हम फिर बताएंगे इसी हवाले से कि रिस्क के लिए, रोज़ी के लिए जो भी आइम्मा तहरीन अलैहिमुस्सलाम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अक़वाल है, कौल है, या जो भी उन्होंने फरमाया है, उसमें से 3 आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। जो आपको सही लगे, जो आपकी रीच में हो, आप उसको ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये 2 चीज़ें जो है हमें ज़्यादातर कॉल जो आ रही हैं वो डेबिट यानी कर्ज़ों की आ रही हैं कि कर्ज़ों में बहुत ज़्यादा जकड़े में हैं। दूसरा ये कि रिस्क की कमी है, तंगी है, रोज़ी में परेशानी है। इन सब की कॉल ज़्यादा आ रही हैं, तो आज फिर हम इसी के लिए लेकर आए। पहले भी हम आपको कुछ दुआएं बता चुके हैं कर्ज़े के मुतालिक और रिस्क के मुतालिक, लेकिन आज हम और मज़ीद माली हालात अगर ख़राब हैं तो उनके लिए और मज़ीद दुआएं लेकर आए हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस आपके साथ शेयर करेंगे, उनका कॉल आपके साथ शेयर करेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह अल-कारिया को लिखकर अपने पास रखेगा उसकी रोज़ी वसी हो जाएगी। जो सूरह अल-कारिया को लिखकर अपने पास रखेगा उसकी रोज़ी वसी हो जाएगी। आप सूरह अल-कारिया को लिखकर अपने पास रखें तो आपकी रोज़ी जो है वो वसी हो जाएगी, गैब से मदद आएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स पर रोज़ी तंग हो जाए, जिस शख्स पर रोज़ी तंग हो जाए वो 7 बार सूरह मरियम की तिलावत करे तो उसकी रोज़ी फराग हो जाएगी। जिस शख्स पर रोज़ी तंग हो जाए वो 7 बार, फ़कत 7 बार, एक ही दफ़ा, ये नहीं कि रोज़ डेली, ऐसा कोई अमल नहीं है, फ़कत 7 बार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो सूरह मरियम की तिलावत कर ले तो उसकी रोज़ी फराग हो जाएगी। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ को लिखकर तंग मुंह वाली बोतल में डालकर घर में रखे। तंग मुंह वाली बोतल, कोई भी ऐसी बोतल जिसका मुंह जो है वो तंग हो, अगर उसमें लिखकर उसमें डालकर रखे तो गुर्बत, कर्ज
और लोगों की अजियत से महफूज रहेगा और कभी भी किसी का मोहताज ना होगा। हम यही चाहते हैं कि परवरदिगार आलम ना हमारे ऊपर कर्ज हो, ना हम किसी के मोहताज हो, ना कोई हमें अजियत पहुंचाए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी एक ही हदीस में सब कुछ कोट कर दिया कि जो शख्स सूरह कहफ को लिखकर तंग मुंह वाली बोतल में डालकर घर में रखेगा तो गुर्बत, कर्ज और लोगों की अजियत से महफूज रहेगा और कभी भी किसी का मोहताज ना होगा। ये तमाम चीज़ें एक ही चीज़ में, एक ही छोटे से अमल में हमारे जो है वो शामिल है, जो सूरह कहफ को लिखकर फिर से बता दूं, तंग मुंह वाली बोतल में अपने घर में रखेगा, ना कर्ज का मोहताज, ना कर्ज उसको होगा, ना किसी का मोहताज होगा, ना गुर्बत होगी और लोगों की अजियत से भी महफूज रहेगा। आज इतना काफ़ी है। बल्कि एक और बताती चलूँ कि हर नमाज फज्र के बाद अगर आप 70 दफ़ा 70 टाइम्स या फत्ताहो पढ़ेंगे तो आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत छोटा सा है। हर नमाज फ़जर के बाद शर्त यह है कि नमाज फ़जर में उठना होगा। हर नमाज फ़जर के बाद या फत्ताहो 70 बार आपने पढ़ना है। परवरदिगार आलम आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। और हमारी यही दुआ होती है कि जो भी मुश्किलात हैं आपके घर में, चाहे वो रिस्क की हो, चाहे वो कर्ज़े की हो, चाहे वो बीमारियां हो, किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किलात है, परवरदिगार आलम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में आपके घर से तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इलाही आमीन। जी नाज़रीन, ये था हमारा छोटा अमल अजीम सवाब। बढ़ते हैं फ़ायदे की बात की जानिब। फ़ायदे की बात की जानिब कल हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक आइसक्रीम बताएंगे, होममेड आइसक्रीम। ना उसमें आपने शुगर डालनी है, ना आपने उसमें कोई कलर डालना है। इतनी कलरफुल वो आइसक्रीम होगी। हमारे यहाँ थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई है, वरना मैं आपको उस आइसक्रीम की तस्वीर दिखाती। दुआ करें जो भी प्रॉब्लम हिदायत टीवी में इस वक्त आई है सिस्टम में, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द जो है उस प्रॉब्लम को दूर करे। और आज कॉल्स का नंबर भी गालिबन दूसरा होगा, जो होता है एज़ यूजुअल वो नहीं होगा। तो ये जो आइसक्रीम हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम तस्वीर नहीं दिखा रहे। इंशाल्लाह जब ये हमारा सिस्टम या जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी तो वो तस्वीर मैं आपको आइंदा ज़रूर दिखाऊंगी। 2 आइसक्रीम हम बनाएंगे अपने घर में। घर की बनी हुई आइसक्रीम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि पता नहीं कैसी बनी हुई है, बाज़ार की है, हेल्दी है नहीं है, बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है। गर्मियाँ सर पर हैं और होममेड आइसक्रीम आप बनाएं। कैसे बनाएंगे? पहली आइसक्रीम मैं आपको बताती हूँ। पहली आइसक्रीम में आपने क्या करना है, मैंगो, आम का सीज़न आने वाला है, मैंगो, कीवी और रसबेरीज। मैंगो, कीवी और रसबेरीज, ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। मैंगो, आम को आपने जैसे छीलते हैं उतार के उसके स्लाइसेस करके ग्राइंडर में आपने डालना है और उसको ग्राइंड करना है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के लिए, थोड़ा सा गाढ़ेपन के लिए लिटिल बिट, बहुत थोड़ा सा पानी उसमें डालना है, इतना कि बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। कोई चीनी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना। मैंगो आपने लिया, आपने उसको ग्राइंड कर लिया, ब्लेंड कर लिया और उसको आपने एक जगह रख लिया। पहले तो आप जो आइसक्रीम के जिस तरह से सांचे मिलते हैं, बहुत आराम से पॉप मोल्ड्स कहलाते हैं, वो आराम से मिलते हैं सांचे, पहले वो आप वो ख़रीद लें। और उस त्रिकोण के होते हैं, सभी जानते हैं, जो आइसक्रीम की शेप होती है, बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं। आइसक्रीम के सांचे ले लें। अच्छा, आपने क्या किया, मैंगो को इस तरह से ब्लेंड कर लिया। फिर उस सांचे में, इस कप की मिसाल मैं देती हूँ, फ़र्ज़ करें ये सांचा है, आपने उस मैंगो को ब्लेंड करके पहले मैंगो डाल दिया, बस इसमें आपने सांचे में डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, मिक्स नहीं होंगी ये चीज़ें, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपने कीवी लेना है। कीवी आपने थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, अगर गाढ़ा नहीं रखेंगे तो मिक्स हो जाएगा। कीवी लेना है, कीवी को भी इसी तरह आपने छिलके उतार दें, ग्राइंडर में डालना है, ब्लेंडर में डालें, उसको ग्राइंड करें। बहुत लिटिल टाइनी, बहुत थोड़ा सा पानी आपने डालना है, कोई ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने कीवी को इस तरह ग्राइंड कर लिया, कोई चीनी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाली। कप के दूसरी लेयर आपकी कीवी की होगी, आपने मैंगो के ऊपर कीवी डालनी है, ये जो आपने ब्लेंड किया है। उसके बाद तीसरी आपकी होगी रसबेरीज। उसके बाद आपने इसी तरह रसबेरीज को लिया, उसको ब्लेंडर में डाला और उसको ग्राइंड कर लिया, और आपकी तीसरी लेयर जो है वो रसबेरीज की होगी। फिर आपने इसको स्टिक लगा के फ्रीज़र में रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, मैंगो, कीवी एंड रसबेरीज। इसकी तस्वीर हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह आइंदे अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये तैयार होगी। आप इसको 3 घंटे में फ्रीज़र में रख देंगे, निकालेंगे तो आपकी होममेड आइसक्रीम जो है वो तैयार होगी, स्टिक वाली।
मैंगो, कीवी एंड रसबेरीज। अब आपके ऊपर है कि आप पहले मैंगो डालें या पहले कीवी डालें या पहले रसबेरीज डालें। कलरफुल आइसक्रीम आपकी जो है वो रेडी होगी, होममेड। ना इसमें आपने चीनी डाली है, ना इसमें आपने कलर डालना है। ये 3 जो है फ्रूट आपने लिए हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हैं बस, और ज़्यादा कोई दूसरे फल नहीं ले सकते, सिर्फ यही मैंगो, कीवी, रसबेरीज या स्ट्रॉबेरीज भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके पास चॉइस है। इस तरह आपकी बनेगी होममेड आइसक्रीम। ये तो हो गई पहली आइसक्रीम। दूसरी आइसक्रीम जो है वो बनाना की आइसक्रीम है। वो कैसे बनेगी, आप डिपेंड करता है कितने अफराद हैं, कितनी आपने, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ऐसा करें कि 3 से 4 जो है वो बनाना ले लें। 3 से 4 आपने बनाना ले लिए, उसके बाद आपने बनाना को काट कर और फ्रीज कर लिया, छिलका उतार के छोटे छोटे, जैसे हम कस्टर्ड में डालते हैं उसको काट के आपने फ्रीज कर लें। जैसे ही बनाना सख्त पत्थर जैसे नहीं हो जाते, फ्रीज हो जाते हैं, आपने उनको निकालना है बाहर और ब्लेंडर में, जैसे यहाँ चॉपर यहाँ पे मिलते हैं, इसको हम अपनी उसमें चॉपर कहते हैं, ब्लेंडर जो होता है उसमें आपने डाल के इसको ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल वो क्रीमी और सॉलिड शेप में निकल के वापस आएगा। इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये वापस आएगा। तो ये भी एक होममेड आइसक्रीम है। बनाना को छिलके उतार के काटा, राउंड 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 राउंड, उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दिया, 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया। और जब ये बिल्कुल सख्त पत्थर हो जाएं, भले ये ज़्यादा टाइम ले लें फ्रीज़ होने में, आपने इसको निकालना है, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है और उसके बाद उसका स्कूप निकालना है। आप बिलीव करें जैसे आप बाज़ार की आइसक्रीम खाते हैं वैसे ही इसका शेप निकल के बाहर आएगा। ना इसमें चीनी होगी, ना इसमें कलर होगा। बहुत ही मज़े की बनाना आइसक्रीम जो है वो घर में तैयार हो जाएगी। ये थी फ़ायदे की बात। हमारी बहन ने कल पूछा था, कॉज मैं चाहूँगी कि सेगमेंट के बाद लूँ। गिल साहब अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो सेगमेंट जब हमारे ख़त्म होंगे, ब्रेक के बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर कॉलर होल्ड पर हैं तो फिर दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मा अली, आप खैरियत? जी जज़ाकल्लाह। कौन बहन, कहाँ से? जी मैं कौसर फातिमा वाटफोर्ड से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि सूरह कहफ का आपने जो भी बताया लेकिन मैं पूरा सुन नहीं सकी, तो सूरह कहफ का किस तरह से अमल है, प्लीज बता सकेंगे आप? बिल्कुल, हम आपको बताते हैं। आप लाइन फ़ोन रखिए, हम आपको बता देते हैं। ठीक है। ठीक है जी। हमने बताया था इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ को लिख कर तंग मुंह वाली बोतल जो होती है अगर उसमें रखेगा तो ना कर्जा, आपके घर से अगर आप कर्जदार हैं तो ना कर्जदार होगा, ना गुर्बत उसको छुएगी, ना किसी का मोहताज होगा, और सबसे बढ़कर कोई अजियत पहुंचाने वाला नहीं होगा। आपका घर में मालो दौलत भी आएगी, आप कर्जदार भी नहीं रहेंगे। जो भी आपकी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं घर के अंदर, वो दूर हो जाएंगी। सूरह कहफ को आपने लिखकर तंग मुंह वाली बोतल में, जो भी बोतल होती है उसका जो पतला सा मुंह होता है, बस बोतल में आप डाल के यूँ कहीं पर भी घर में रख दें। ये हमने बताया था इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। हम फ़ायदे की बात थी और कॉल हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे जब टॉपिक की तरफ आएंगे। फ़ायदे की बात में 2 आइसक्रीम आपके साथ शेयर की हैं। कल हमारे सिस्टर ने पूछा था एक्नी के बारे में, और देखिए मैंने आपको एक जूस बताया था, और उस वक्त जब मैं ये जूस आपको बता रही थी, अगर आपके बेटे को एक्नी बहुत ज़्यादा हैं तो मेरा यही मशवरा होगा, अपने जीपी को रुजू करें, और उसके अलावा जो घर के हम टोटके बताते हैं या जो भी रेमेडी हम बताते हैं वो आपको बता रहे हैं। लेकिन बेटर ये, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से, जीपी से ज़रूर रुजू कीजिएगा। देखिए एक्नी जो हमने देखा है अब तक या रिसर्च में जो शामिल हुआ है, अगर जिसको भी एक्नी है ना, चिकनाई, हम सभी कहते हैं जी चिकना ना खाओ, चिकना ना खाओ, चिकनाई से दूर रहो, चिकनाई से दूर रहो। आज आपको मैं ऐसा मैसेज देने वाली हूँ कि जिनको एक्नी है, दाने हैं, बड़े बड़े मुंह पे दाने हैं, वो अंडा छोड़ दें। अंडा आप खाते हैं, एग आप खाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न आपके चेहरे पर एक्नी निकलने का जो है वो अंडा भी हो सकता है। जो जिसको भी एक्नी है वो अंडा छोड़ के देखें, फिर इसका आप रिजल्ट देखिएगा कि आपके फेस पे क्या हो रहा है, क्योंकि अंडे से भी एक्नी निकलते हैं। ये आज हम आपको रिसर्च से ये बात बताने लगे हैं। और दूसरा ये हम बताने वाले हैं कि जो हमने आपको जूस बताया था चुकंदर, सेब और कैरेट का, जब हमने इसके फ़ायदे बताए थे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमने यही बताया था कि एक्नी के जो बंदे हैं, जिनको एक्नी की जो है शिकायत रहती है हमेशा से, उनके लिए ये जूस जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जूस ना सिर्फ एक्नी के लिए, पहले भी बता चुके हैं, कैंसर क्या, लीवर क्या, किडनी क्या, हर बीमारी, जिस्म की जो भी बीमारी है,
सबके लिए ये जूस जो है वो बेहतरीन है। एक्नी वालों के लिए मैं बता दूं, स्किन इससे बहुत अच्छी होती है। चुकंदर, सेब और कैरेट, ये तीनों चीज़ें, आँखों का मसला, लीवर का मसला, किडनी का मसला, दिल का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, खाना हजम करने का मसला, कैंसर का मसला, दुनिया जहान के जितने भी मसले हैं ना, वो इसको मायरिकल जूस कहा जाता है। मायरिकल जूस इसको कहा जाता है। ये जूस ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे एक्नी के लिए कि आपको क्या करना है, 2 से 3 चाय के चमचे तुलसी के पत्ते आराम से आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 चाय के पत्ते तुलसी के पत्ते आपने पानी में उबालने हैं 10 से 20 मिनट। तुलसी के पत्ते आपने पानी में उबाल लिए 10 से 20 मिनट। उसके बाद उबालने के बाद पानी को ठंडा कर लें और रुई से उस पानी को जहां एक्नी है वहां पर लगाइए। ये आप कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन फिर बताती चलूं, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है फेस को लेके तो डॉक्टर से, अपने जीपी के पास ज़रूर जाइए। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हम फिक्र ही नहीं करते, हमें केयर ही नहीं होती। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जीपी से ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। फिर बता दूँ, 2 से 3 चाय के चमचे तुलसी, उसके पत्ते आपने पानी में डाले, उसको बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उस पानी को ठंडा करके रुई से, सबके लिए जिसको भी एक्नी है उनके लिए, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि स्किन कैसी भी हो, ये एक ऐसा टोटका है कि सब इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद पानी को रुई से जो है वो अपने एक्नी में जहाँ जहाँ आपको दाने हैं उधर लगाइए। उसके बाद हम सब जानते हैं कि शहद में शिफा है, ये बात हम सभी जानते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त शहद इस्तेमाल किया उसको कोई बीमारी नहीं आई। ये नबी करीम का भी इरशाद है। तो शहद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, और एंटीसेप्टिक भी है शहद, हम सभी जानते हैं। तो जो ये एक्नी प्रॉब्लम है या झाइयाँ हैं या झुर्रियाँ हैं, इन सब के लिए आपको क्या करना है, कील मुहासे भी अगर आपके निकल गए तो उनके लिए भी आपको क्या करना है कि 3 चमचा शहद और 1 दारचीनी, 1 चमचा दारचीनी, एक दारचीनी, 1 चमचा नहीं, एक जो स्टिक होती है दारचीनी की, वो आपने उसको ग्राइंड कर लें या पीस लें उसको। 3 चम्मच शहद में 1 दारचीनी का सुफूफ मिलाकर पेस्ट बना लें। सोने से पहले ये आप अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ लगा लें। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से आप इसको धोएं। आप बहुत जल्द जो है आपको नज़र आएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि शहद जो है वो एंटीसेप्टिक है और स्किन की तमाम बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई फेशियल हम घर में पेस्ट बनाते हैं, फेशियल का कुछ भी, तो हम शहद का उसमें इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो शहद में आपने दालचीनी का या तो सुफूफ डाल लें या पेस्ट डाल लें या पाउडर डाल लें, कुछ भी डाल के उसको मिला के आपने एक्नी में लगाना है। सुबह उठकर गर्म पानी से मुंह धो लें तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी फ़ायदा ना हो, फिर कहेंगे कि अपने जीपी से ज़रूर रूटीन करें। और जो हमने बीट रूट का जूस बताया था उसको अपने रूटीन में शामिल करें। जितनी भी बीमारियां हैं, आप खुद अपने आप को फील करेंगे कि आपकी तमाम बीमारियों में फ़ायदा हो रहा है। एक्नी के लिए बेहतरीन जूस है वो। जी नाज़रीन, ये थी छोटा अमल अजीम सवाब फ़ायदे की बात। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, और वो है ज़िक्र अंबिया अलैहिस्सलाम। हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सी बातें सुनी अंबिया अलैहिस्सलाम के कि ये हुआ था हज़रत आदम के साथ, हज़रत नूह के साथ ये हुआ था, कुरान में ये इरशाद है। लेकिन बहुत सी ऐसी हमारी बहनें हैं और भाई हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि जो किताब खोलें और पढ़ें सारी कहानी। या बच्चों के लिए, हमारे अगर बच्चे देख रहे हों और या यंगस्टर्स देख रहे हों, तो उनकी नॉलेज के लिए ये हमने ज़िक्र अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से जो है ये आज हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। और हम शुरू करेंगे सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और आज मुख्तसर बताएंगे, रोज़ हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और अगले सेगमेंट में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, कुरान ने क्या इरशाद फरमाया, क्या क्या वाक़यात हुए थे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। सबसे पहले हम आपको कुरान पाक की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 30 से आयत नंबर 32 तक, पारा अव्वल में मौजूद है, उसका तर्जुमा सुनाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम: और उस वक्त को याद करो कि जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं रूए ज़मीन पर एक जानशीन मुकर्रर करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, क्या ऐसे शख्स को ज़मीन में मुकर्रर करेगा जो ज़मीन पर फसाद और खून रेजी करे? हालांकि हमारा ज़्यादा हक बनता है, क्योंकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। खुदा ने फरमाया, जिन हक़ाइक़ को मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर इल्म अस्मा के नाम से सबका सब आदम को सिखा दिया, यानी इल्म अस्मा, इल्म इसरार खिलकत और मौजूदात के नाम
सबका इल्म जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर सच कहते हो तो बताओ इनके क्या नाम हैं। फरिश्तों ने कहा, तू पाक व मुंज़ह, जो तूने हमें तालीम दी, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते, तू हकीम और दाना है। ये तर्जुमा आपके साथ हमने शेयर किया सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 32 का। अब हम आपके साथ हम आपके साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुछ इसमें गिरामी बताते हैं। आपका नाम आदम अलैहिस्सलाम और कुनियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद है। अबुल बशर कुनियत सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और किसी को ये कुनियत नसीब नहीं हुई। एक रिवायत में है कि जन्नत में आपको अबू मोहम्मद की कुनियत से ही पुकारा जाता था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के जिस्म में रूह को फूंक दिया तो तमाम फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। तमाम फरिश्ते तो सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस अकड़ कर बैठा और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। यूँ वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की पादाश में हमेशा के लिए मरदूद हो गया। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा से फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 35, और हमने कहा, ए आदम, तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में सुकूनत इख्तियार कर लो और उसकी नेमतों में से जो चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना और वरना सितमगरों में से हो जाओगे। सूरह बकरा आयत नंबर 35 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा जन्नत में आराम और सुकून से रहने लगे, जहां उनके लिए हर तरह की नेमतें और आज़ादी मौजूद थी, सिवाय इस पाबंदी के कि वो इस दरख्त के पास नहीं जाएं जिसके पास जाने से अल्लाह ताला ने रोक दिया है। इब्लीस, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंदीदा और मुकर्रब था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से रंदा दरगार हो गया था। उसके दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया था और वो हर लम्हा इस मौके की तलाश में था वो किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आमादा करे और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जी नाज़रीन, आज हम इतना ही आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। कल हम आपको बताएंगे मंडे को इंशाल्लाह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना, किस तरह से वो जन्नत से निकले और किस तरह से रूए ज़मीन पर आए, क्या क्या हुआ था, वो हम आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे। और अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टॉपिक का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। आज हमने टॉपिक रखा है कंजूसी एक बुरी खसलत है। बेसिकली ये कॉल भी है मौला अली अलैहिस्सलाम का, अमीरुल मोमिनीन ने ये इरशाद फरमाया है, कंजूसी एक बुरी खसलत है। हम बात करेंगे कंजूसी पर। हमने अपनी नन्ही मुन्नी ज़िंदगी में जो भी हमारा तजुर्बा है, हमने जो भी देखा है किस तरह से लोग कंजूसी करते हैं और क्या कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है कंजूस लोगों के बारे में और किस तरह से हमारे अक़वाल मौजूद हैं कंजूसी के बारे में, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आया हम सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि कंजूसी की हद जो है वो पार कर देते हैं। कंजूसी पे बात करेंगे। कंजूसी का मतलब ये नहीं है कि हम फजूल खर्ची करें, कंजूसी ना करें तो फजूल खर्ची भी ना करें। मयाना रवि इख्तियार करनी है। किस तरह करनी है कंजूसी, हमने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों से, तमाम बड़ों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो भी उनके तजुर्बात हैं, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कंजूसी के मुतालिक, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जी नाज़रीन, सुबह हिदायत में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कंजूसी एक बुरी खसलत है। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।